जय श्री महाकाल। हे हरि शिवरात्रि को प्रत्येक पर्व में श्रेष्ठ शिव भक्त को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। पहले गंध पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उसे उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करते पृथक पृथक वह द्रव्य सामग्री समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जाप करके वहाँ निर्गुण सागुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की ही पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्पांजलि समर्पित करें। वह नाम इस प्रकार से हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थ विभक्ति जोड़कर श्री भव्य नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करना चाहिए, जैसे कि श्री ईशानाय नमः। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप और निवेदित करें। विद्वान पुरुष निवेदन के लिए पकवान बना ले और फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तंबूल समर्पित करें। इसके पश्चात भगवान शंभु को नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ना हो, अगर किसी के पास गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ना हो तो उस स्थिति में पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर को संतुष्ट करने हेतु धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से समर्पित करें तथा भक्त अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला पहर पूरा ना हो जाए तब तक महान शिव भक्त महान उत्सव करता रहे। दूसरा पहर प्रारंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर की भांति पूजा पाठ करता रहे। पहले पूर्वत द्रव्यों से पूजन करें और फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा 2 गुने मंत्र का जाप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बेल पत्रों का होना जरूरी है। बेल पत्रों से परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। हे जनार्दन, श्री कृष्ण ने इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की 2 गुनी आवृत्ति करनी चाहिए, यानी कि मंत्रों को पहले की भांति डबल करना चाहिए। पहले 108 करा है तो अगली बार 216। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष बात सब पहले की ही तरह करता रहे जब तक दूसरा पहर पूरा ना हो जाए, तब तक भजन पूजन कीर्तन करता रहे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे केशव, तीसरा पहर आने पर पूजन तो पहले की ही समान करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप दीप एवं अगरबत्ती निवेदन कर भोग लगाएं। उसके साथ भांति भांति के साग भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन कर कपूर से आरती उतारे, अनार के फल के साथ अर्घ दे और दूसरे पहर की अपेक्षा 2 गुना मंत्र जाप करें। इसके पश्चात दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक पहले की ही भांति उत्सव करता रहे। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दे। पुनः आवाहन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कागनी, मूंग, सप्तधान, शंख पुष्प तथा
बेल पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस समय भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाए और उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे पहर की अपेक्षा 2 गुना मंत्र जाप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत वाद्य तथा नृत्य से शिव की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुण उदय ना हो जाए, यानी कि सूर्य ना उग जाए। अरुण उदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजन उपचारों और उपहार द्वारा शिव जी की अर्चना करें। इसके पश्चात अपना अभिषेक कराकर नाना प्रकार के वचन के अनुसार ब्राह्मणों को, सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराकर फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्र से पूजन करें। भक्तों, मंत्र इस प्रकार है। हे सुखदायक कृपा निधान, हे शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण में आप ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। यह जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। हे भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजान में जो जप तप और पूजन किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल प्राप्त हो उसी में सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। भक्तों, इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करें। ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके पश्चात भगवान शिव का विसर्जन कर दें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उसे भगवान शिव साक्षात दर्शन देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं ना दे डालूं, जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया हो। उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया है। मनुष्यों को प्रति मास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य संगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता है। यहाँ भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि मैं शिव निश्चय ही उपासक के सभी दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग और मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं कि हे महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। उसके बाद इस उत्तम व्रत को अपनाकर हित चाहने वाले लोगों में प्रचार प्रसार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। बोलो भक्तों, जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव शंभो।